एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडोनेशिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में हमने बात करनी है वो है इंडोनेशिया का वीज़ा। इंडोनेशिया का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई किया जाता है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो किस तरह वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, ये स्टिकर वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, कितना टाइम लगता है और कितने दिनों में ये आ जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसकी रिक्वायर्ड है। तो आज हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो सके और कोई भी आपके माइंड में अगर कोई क्यूरी हो तो आप ये वीडियो देखें। आई होप कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है और मैक्सिमम जो यहाँ पे लोगों की तादाद है वो मुस्लिम्स हैं और बाकी जो है तकरीबन 87-88% जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, बाकी जो है अदर रिलीजियस के लोग रहते हैं। और जो करेंसी की अगर बात करें तो इसका जो रुपया है, लाइक पाकिस्तानी अगर 1 रुपया है तो इंडिया जो इंडोनेशिया का तकरीबन 55-56 के करीब इनकी करेंसी है। मतलब ये इंडोनेशियन की जो करेंसी है पाकिस्तान की करेंसी से डाउन है। बहुत सारे लोगों के गलत कह रहे होंगे कि शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी 1 रुपया है तो इंडोनेशिया का वो जो है वो 55-56 रुपये के बराबर है। और टाइम की बात करें तो इंडोनेशिया पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 2 घंटे ये हमसे आगे है। इंडोनेशिया क्यों फेमस है? इंडोनेशिया अपने रिच कल्चर की वजह से फेमस है, टूरिज़म के हवाले से फेमस है, अपने लैंडस्केप के हवाले से फेमस है और वहाँ के बीचेस और आइलैंड जो है वो फेमस है, जिसकी वजह से हर साल लाखों की तादाद में इंडोनेशिया में लोग आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, टूरिज़म के लिए आते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज़म के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है एंशिएंट टेम्पल्स हैं, बुद्धास के टेम्पल्स हैं, तो लोग वहाँ पे आते हैं अपनी मजहबी रस्मात अदा करने के लिए। वैसे ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और इंडोनेशिया की जो एक्सपोर्ट है वो पाम ऑयल भी है और इसके अलावा भी बहुत सारी इंडोनेशिया जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इंडोनेशिया का, हमारा आज का टॉपिक ये है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, आपको इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया का जो वीज़ा है वो 2 टाइप्स का होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा, स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा। ये ज़्यादातर जो इंडोनेशिया है वो सिंगल एंट्री वीज़ा ही देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टिकर वीज़ा जो कि एम्बेसी से मिलता है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें स्टिकर वीज़ा की तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, जो कि एटलीस्ट 7 to 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। इसके अलावा आपके अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। आपका क्या काम है, क्या बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने NTN प्रूफ देना है और साथ में आपने अपनी बिज़नेस का लेटर पैड देना है जिसके ऊपर रिक्वेस्ट लेटर टाइप की जाती है। अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं या अपनी कंपनी से NOC लेटर आप दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की, मतलब आपका अकाउंट जो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस कम से कम पाकिस्तानी हिसाब से अगर बात करें तो 5 से 6 लाख तक मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका अगर आप सिंगल है तो FRC लगाएं बाय बर्थ वाला, अगर आप मैरिड हैं तो बाय मैरिज वाला आप FRC लगा सकते हैं। तो इसके अलावा होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, कवर लेटर जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी सिंपल सी इसकी चेकलिस्ट। इसमें कोई टैक्स रिटर्न्स वगैरह नहीं चाहिए होती हैं, अगर कोई लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है, ना इसमें कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सिंपल इसकी चेकलिस्ट है, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो लगा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडोनेशिया के लिए कि ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। बाकी एम्बेसीज जैसा यूरोप की होगी वो पुलिस कैरेक्टर पे इतना फोकस नहीं करती, लेकिन इंडोनेशिया एम्बेसी से अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो आपने लाजमी अटैच करना है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो इसका 1 वीक में केस आ जाता है। लेट्स से अगर मंडे को दिया है तो फ्राइडे तक या नेक्स्ट मंडे तक इसका एम्बेसी से जो है जवाब आ जाता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होती, तो नॉर्मली ये वीज़ा आ जाता है। लेकिन अगेन वही बात, वीज़ा इज़ सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन अप्रूवल
और प्रोसेसिंग टाइम भी जो मैंने 5 दिन की बात की है, समटाइम इससे भी कम में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, और अगर एम्बेसी के ऊपर लोड हो तो एम्बेसी इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकती है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ई वीज़े की। इंडोनेशिया का जो ई वीज़ा है वो बहुत सिंपल है। बेसिकली ये वो लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती है और वो अपना पासपोर्ट एम्बेसी में नहीं देना चाहते। तो इसका प्रोसीजर होता है कि आपने हमें पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज क्लियर स्कैन इमेज देनी है। वही बात, पासपोर्ट एटलीस्ट 7 to 8 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपने एक फ़ोटोग्राफ देनी है और आपने अपने CNIC की कॉपी देनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सिंगापुर इससे इंडोनेशिया के ई वीज़े के लिए। और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है नॉर्मली 2 वीक्स के अंदर जवाब ये आ जाता है। तो अगर आप स्टिकर वीज़ा नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि ई वीज़ा प्रोसेस हो जाए तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के चाहे किसी भी कोने में हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो पाकिस्तान से बाहर, तब भी हम ये आपका ई वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडोनेशिया वीज़ा। मज़ीद किसी भी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी टूर्स पैकेजेस चाहिए हो, उम्रा से रिलेटेड पैकेजेस चाहिए हो, आप हनीमून पे जाना चाह रहे हैं, आप कोई इंसेंटिव ट्रिप अरेंज करना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट का ग्रुप अरेंज करना चाह रहे हैं, या अगर आपको सस्ती टिकट्स चाहिए, या आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, या आपको एम्बेसीज़ की अपॉइंटमेंट्स में हेल्प आउट चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 031321222202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।